अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अबू बकर बुखारी आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है हुकूमत की तरफ से पीटीआई के 11 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए गए। इसको डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत का क्या फ़ायदा है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है। और देखने में जो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कुछ लोगों को, हुकूमत की इंतहाई लाजवाब किस्म की एक चाल जो है वो नज़र आ रही है, जिसके अंदर ला महला कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ की जो है एक मूव जो है वो दिखती है। अच्छा, टोटल जो है वो 11 सीटों के ऊपर पीटीआई के जो इन एमएनएस के इस्तीफे हैं उनको मंजूर किया गया। एक बात, दूसरी बात ये है कि इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई भी एमएनए उठकर जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो चला जाए किसी भी अदालत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो वहाँ पे जाके ये पटिशन दे के साहब हमने 125 लोग थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन हम 11 के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, तो ये आप मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं। नहीं ना, आप इनको कहें कि या तो 125 के इस्तीफे मंजूर करें या फिर मेरे भी इस्तीफे मंजूर ना करें, तो ये अब होल्ड हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो गई कि इन हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन कराया जाए तो हुकूमत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज डिस्कस करते हैं। 11 हल्के हैं। NA-22 अली मोहम्मद खान का हल्का है जो कि मर्दान से है। NA-24 चार सदा से है, फजल मोहम्मद साहब यहाँ से MNA थे। NA-31 शौकत अली साहब यहाँ से MNA थे। NA-45 कुरम एजेंसी का हल्का है, यहाँ से 2018 के अंदर पीटीआई हार गई थी लेकिन मौजूदा टाइम पे 2021 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो यहाँ से पीटीआई जीती थी। NA-108 फैसलाबाद का हल्का है। NA-118 ननकाना साहब का हल्का है। NA-237 कराची मलीर का हल्का है, कैप्टन जमील का। NA-239 अकरम चीमा का पीटीआई का हल्का है। और इसी तरीके से NA-246 अब्दुल शकूर शाद का हल्का है। और दो सीटें जो हैं वो शीरी मजारी की, एक पंजाब से है और एक रिजर्व सीट है चंदना गुलजार की KPK से। ये टोटल 11 सीट्स हैं। 2 सीट्स रिजर्व सीट्स को नाअहल भी या सॉरी उनको डी सीट भी इस वजह से किया गया कि जब ये 9 MNAs आ जाएंगे तो 2 MNAs रिजर्व भी जो है वो नून लीग को या PDM को मिलने के इंतहाई ज़्यादा चांस बन सकते हैं। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर वो मैं आपके सामने शेयर करता चलूँ। अब शुरू करते हैं NA-22 से। अब ये टोटल जो 9 सीटें हैं इनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इन डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पर 2000, 3000, 5000 का डिफरेंस है। तो ये शुरू करते हैं हम NA-22 से, जहाँ से अली मोहम्मद खान पीटीआई का बहुत वोकल एक चेहरा है, वो मुंतखब हुए थे 58,577 वोट लेकर। मसला ये है कि उन्होंने शिकस्त दी थी मौलाना मोहम्मद कासिम को जो कि MMA के कैंडिडेट थे। उन्होंने 56,000 वोट लिए थे। सिर्फ तकरीबन 1500-2000 वोटों के डिफरेंस से ये सीट जो थी वो MMA ने हार रही थी। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त की जो PDM थी उस वक्त नहीं थी। PDM जो थी उस वक्त वजूद में नहीं थी, तो MPMLN ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, ANP ने अलहदा इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी ने अलहदा इलेक्शन लड़ा। तो इस सीट के ऊपर जहां MMA ये सीट सिर्फ 2000 वोटों से हारी, वहां पर नून लीग ने 36,000 वोट लिए, ANP ने 27,000 वोट लिए और पीपल्स पार्टी ने 13,000 वोट लिए, जो कि टोटल 1,40,000 वोट बनता है। और PTI ने यहाँ से सिर्फ 58,000 वोट लिया। तो अगर PDM अपना एक मुश्तरका कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करती है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि NA-22 मतदान की सीट जो है वो PDM देंगे। अगली सीट में आपके सामने जो डिस्कस करने लगा हूं वो है कराची की सीट, कराची मलीर 2 की सीट। कैप्टन जमील ने 33,000 वोट लिए, 33,280, और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे अब्दुल हकीम बलोच, उन्होंने 31,960 वोट लिए। तकरीबन ये जो मार्जिन है वो 1300-1400 का मार्जिन था। लेकिन यहीं पर PMLN ने 14,000 वोट लिए और MMA के कैंडिडेट मोहम्मद इस्लाम साहब ने 5,000 वोट लिए थे। अब अगर हम 31,000, 14,000 और 5,000 को मिला लें तो ये तकरीबन जाके 50,000 वोट बनता है। और उसके मुकाबले के अंदर PTI ने 33,000 वोट लिए थे। तो यहाँ पर भी अगर PDM का एक मुश्तरका कैंडिडेट हो तो यहाँ पर PDM जीत सकती है। NA-239 कुरंगी का हल्का, कुरंगी 1 का अकरम चीमा यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे PTI के। उन्होंने 69,000 वोट लिए थे और उनके मुकाबले के अंदर MQM पाकिस्तान के सुहेल मंजूर साहब थे, उन्होंने 68,000 वोट लिए थे। तकरीबन यहाँ पे 1,000 वोटों का डिफरेंस है। लेकिन उसके साथ PMLN ने कराची से उनका वोट बैंक निकला। कराची में उन्होंने इस हल्के के अंदर 19,000 वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने 11,000 वोट लिए और MMA ने 12,000 वोट लिए। तो अगर देखा जाए तो ये 19, 11, 31 और 12 43,000 वोट अगर MQM के साथ ज्वाइंट हो जाए तो ये सीट जो कि तकरीबन 1 या 2,000 के डिफरेंस से जो है वो मिली थी, तकरीबन 1,10,000 का वोट बैंक बनता है। और उसके मुकाबले में PTI से
69,000 के ऊपर खड़ी हुई। एक और इम्पोर्टेंट सीट जो है वो है NA118। यहाँ से एजाज शाह साहब जो कि वजीर दाखिला भी रहे पाकिस्तान के इमरान खान साहब के साथ वो मुंतखब हुए थे, उन्होंने ननकाना साहब की सीट इन्होंने यहाँ से 63,000 वोट लिए थे और उनके मुकाबले के अंदर शराज साहब थे PMLN के, तो उन्होंने 61,000 वोट लिए थे। तकरीबन 1500-2000 का यहाँ पे भी डिफरेंस था। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने 18,000 वोट लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो तकरीबन 80,000 वोट जो है वो PDM का मुश्तरका वोट यहाँ पर मौजूद था 2018 के अंदर। तो अब अगर इस सीट को भी देखा जाए तो ये सीट भी PDM मोस्ट कन्वीनियंटली निकाल सकती है अगर उनका एक मुश्तरका कैंडिडेट हो। फिर हम आ जाते हैं फैसलाबाद की मोस्ट इंटरेस्टिंग सीट। नवाज शरीफ साहब के जो भांजे हैं, उनकी जो बेगम थी उनके भांजे थे आबिद शेर अली साहब, यहाँ से खड़े हुए थे फैसलाबाद की सीट के अंदर। NA108 यहाँ से PTI ने 1,12,000 वोट लिए और आबिद शेर अली ने 1,11,000 वोट लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तकरीबन कोई 1000 वोटों के डिफरेंस से ये सीट जो थे वो आबिद शेर अली 1 लाख से ऊपर वोट लेने के बावजूद हार गए। अब यहाँ पर तकरीबन 5,000 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने लिए और तकरीबन 2,000 वोट जो हैं वो MMA ने लिए और 8,000 समथिंग वोट KLP का भी था, जो कि जाहिर है वो इस PTM इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन जो सीट 1,000 वोटों से हार रहे हैं तो एक अगर 7,000 का मार्जिन यहाँ से ऐड किया जाए तो PTM यहाँ से भी सीट निकालने की पोजीशन में आ सकती है। अब आ जाइए कुरम एजेंसी की सीट। ये सीट कुरम एजेंसी NA45, ये पुराना फाटा है। यहाँ से लास्ट टाइम जो है वो हार गई थी PTI। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से MMA के मुनीर औरकज़ई साहब थे और सैयद जमाल जो थे वो PTI के, उन्होंने 13,000 वोट लिए थे और MMA के 16,000 वोट। 2021 के अंदर उनका इंतकाल हो गया और उसके नतीजे के अंदर यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ। PTI ने अपना कैंडिडेट चेंज किया और मलिक फ़खर जमान साहब को उन्होंने टिकट दिया और JUIFA ने यहाँ पर कंटेस्ट किया। तो दोबारा तकरीबन यहाँ पर 1,000 वोटों का डिफरेंस था। अब मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक आज़ाद कैंडिडेट थे जिन्होंने 15,000 वोट लिए, वो कि यहाँ पर 1,000 वोटों का डिफरेंस था। लेकिन वो आज़ाद कैंडिडेट वही सैयद जमाल थे जो कि 2018 के अंदर PTI के कैंडिडेट था। तो तकरीबन अगर हम ये देख लें तो अगर इस दफ़ा भी PTI ने कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो ठीक, नहीं तो यहाँ से ये सीट JUIFA जो 1,000 वोटों से हारी थी वो इससे निकालने की पोजीशन में है कि यहाँ पर तकरीबन ANP ने 5,000 वोट लिए और पीपल्स पार्टी वगैरह इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ वोट लिया हुआ है। तो यहाँ से भी वोट निकालने की पोजीशन में होंगी। फिर शौकत अली साहब की एक NA31 की सीट है। ये PTI ने 87,000 वोट लिए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ये पेशावर की सीट है। यहाँ से हाजी गुलाम बुलोर अहमद साहब जो थे उनको 42,000 वोट मिले। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो बात आपके सामने रखने लगा हूँ, MMA के यहाँ 11,000 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के यहाँ 7,500 वोट हैं और PMLN के यहाँ 3,000 वोट हैं। तो अगर PTM अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार लगाती है तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से कंटेस्ट की पोजीशन के अंदर होंगे। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सीट जो है वो 4 सदर की NA24, फजल मोहम्मद साहब यहाँ पे थे PTI के कैंडिडेट, 83,000 वोट थे उनके और उनके मुकाबले के अंदर असफन यार वली जो थे वो ANP के, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट दिए थे। तो तकरीबन डिफरेंस 23,000 वोटों का था। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर MMA का 38,000 वोट था, सही है, जो क्या जाहिर है अलहदा इसके इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। पीपल्स पार्टी का 10,000 वोट था और PMLN का तकरीबन कोई 1,500 वोट था। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 लाख से ऊपर वोट जो है वो बन सकता है PTM का अगर यहाँ पर असफन यार वली साहब को सपोर्ट किया जाए बाकी जमातों की तरफ से, और PTI के लिए यहाँ पर भी मुश्किल हो जाएगी। आखिरी सीट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कराची की शकूर शाद की, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर के ऊपर थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग और TLP ने 42,000 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पर थी, और PTI ने 52,000 वोट लिए थे। ये लियारी की सीट थी कराची साउथ की। तो अब यहाँ पर MMA का 33,000 वोट था और MKM पाकिस्तान ने यहाँ से 9,800 वोट लिए थे। तो अगर इस दफ़ा MKM को भी अगर आप छोड़ भी दें तो MMA और अगर आप PPP को अगर आप मुश्तरक कर दें तो ये 52,000 वोटों से कहीं ऊपर की कहानी है। तकरीबन 77,000 वोट जो हैं ये जाके 73,000 वोट जो हैं ये जाके बनते हैं और PTI ने यहाँ से 52,000 वोट लिए हुए थे। तो मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये काम किया गया है और ये ऐसी 11 सीटें जो हैं उनको मंजूर किया गया है कि जहाँ पर अगर इलेक्शन या बाई इलेक्शंस कराते हैं तो ये 11 सीटें निकाल सकते हैं। अब इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि MKM की जो बार बार की ब्लैकमेलिंग है उससे छुटकारा मिल सकता है इस हुकूमत को, ये हुकूमत अगले अपने 1.5 साल पूरे कर सकती है। दूसरी जो सबसे मेन और अहम चीज़ है, जो लाजवाब चीज़ मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये सब लोग कर सकते हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी PTI ने अभी इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी, JUIFA, ANP,
PMLN इन सब के इश्तराक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जिसे हम PDM के नाम से जानते हैं। तो उस इलेक्शन के नतीजे में 20 में से तकरीबन 16 नशिस्तें मिल गई थी, बाद में वो 15 हो गई। तो तकरीबन 15 नशिस्तें PTI ने ले ली और नून लीग को सिर्फ 4 सीटें मिली और एक आज़ाद जो है वो मुंतखब हुआ, जो बाद में नून लीग में शामिल हो गया। तो तकरीबन 75% जो सीट्स थी वो PTI ले गई थी, जिससे एक नैरेटिव ये बिल्ड हुआ कि PTI जो थी वो बहुत मकबूल है। तो जानबूझकर ऐसी 9 सीटों को मुंतखब किया गया कि जहां अगर इंतखाब हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसमें ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा कि देखिए जी, ये तो वो लोग थे जो PTI के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए थे और PTI का निशान था 2018 में इनके पास, ये लोग तो लॉयल भी थे। तो अब यहाँ पर इनके मुंतखब ना होने की वजह यह है कि PTI अपनी मकबूलियत खो रही है और वो नैरेटिव जो कि हम इदारों के खिलाफ बना रहे हैं और हमारा जारहाना नैरेटिव जो है वो बिक रहा है। तो एक बहुत स्मार्ट मूव है PMLN की, जब से हुकूमत बनी है उसमें एक नई स्ट्रेटजी दिख के सामने आ रही है और मेरे ख्याल में ज़ाहिर है सियासत करना एक सबका हक है, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर मूव है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि ये सियासत किस तरफ जाती है। अगर यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं तो PTI इन इलेक्शन को कंटेस्ट करने भी जाती है तो PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये सीटें बचाना। अपने रिश्तेदारों का, अपना अज़ीज़ व ग़ालिब का सबका ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सैयद अबू बकर बुखारी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।